हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एडुकेटिव पैटर्न जीके की अल्ट्रा प्रो रिवीजन सीरीज। और उससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे जिनका भी स्टेनो का एग्जाम है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में श्योरली हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप हमारी पीडीएफ बाई कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज, ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो कहाँ पर है ये? मोंटगोमरी, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है? रवि नदी किनारे। तो इसको याद रखने का तरीका है HR, ठीक है। तो ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन। तो H फॉर हड़प्पा, R फॉर रावी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिला है? ग्रेनरीज इन 2 रोज, 6 इन ईच रो, ब्रॉन्ज स्केल, कॉपर मिरर, मदर गॉडेस, क्ले फिगरिन्स, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या है? लड़काना सिंध पाकिस्तान में स्थित है, इंडस नदी के किनारे। तो MI मुंबई इंडियंस, ठीक है। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इंडस नदी के किनारे, ठीक है। और लड़काना सिंध पाकिस्तान में है। किसने खोज की थी? राकेश दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ पर क्या क्या मिला है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से लॉस्ट वैक्स टेक्निक, स्टेटाइट प्रेस्ट किंग कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति सील कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। और भोगवा रिवर गया। तो लोभी इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लोभी, ठीक है। तो लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी किनारे। तो इसके एग्जीवेटर खोज किसने की थी? SR राव ने 1954 में, ठीक है। और इसको क्या है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड कहाँ से मिला? लोथल से। डबल बरियल सिस्टम कहाँ पर था? लोथल में। और टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप और राइस कहाँ से मिले हैं? लोथल से, ठीक है। आगे बात करते हैं धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की? JP जोशी 1967 में, RS बिष्ट ने। तो यहाँ से क्या देखो, यूनिक 3 पोर्ट सिटी स्ट्रक्चर, सीटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। जायंट स्टोन वाटर रिजर्वायर्स, धोलावीरा से, ठीक है। और 10 साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। कालीबंगन हनुमानगढ़ी राजस्थान, घग्गर नदी किनारे है। काली घाघरा पहन के आई, ठीक है। काली क्या है? काली नाम की लड़की है, वो घाघरा पहन के आई, ठीक है। तो कालीबंगन कहाँ पर है? घग्गर नदी किनारे, ठीक है। और A घोष ने 1953 में और BB लाल ने इसकी खोज की थी। तो कालीबंगन से क्या है? प्राउड फील्ड सरफेस अर्लीस्ट एविडेंस है। सर्कुलर फायर अल्टर्स कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कैमल बोन्स कालीबंगन से। वुडन फोरो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से, ठीक है। चंद हुदड़ो, तो सिंध पाकिस्तान में है, इंडस नदी किनारे, ठीक है। तो CIA अमेरिकन एजेंसी होती है ना, उससे याद रखना है, ठीक है। तो चंद हुदड़ो इंडस रिवर किनारे, ठीक है। उसकी खोज किसने थी? NG मजूमदार 1931 में और EC मैके ने। तो ओनली हड़प्पन साइट विदाउट अ सिटाडेल, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज, लिपस्टिक इंपोर्ट और फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, ठीक है। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है, घग्गर हाकरा बेसिन पे है। अमरेंद्र नाथ, ठीक है, खोज की थी। और लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया कौन है? वो राखीगढ़ी है। एक्सटेंसिव बरियल साइट्स ऑफ एविडेंस ऑफ टाउन प्लानिंग कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जनरल साइंस और केमिस्ट्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फंडामेंटल केमिकल रिएक्शन टाइप के देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, A+B AB, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिमिलर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है क्या है? एनर्जी सप्लाइड वाया हीट। तो CaCO3 है, गर्म करने पे CO और CO2 में ब्रेक होता है, हीटिंग लाइमस्टोन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? 2H2O है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो 2H2 और O2 में ब्रेक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड वाया लाइट। तो 2Ag3 है, सूर्य की रोशनी में 2Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक हटेगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। तो A प्लस BC था, तो A C से जुड़ गया, B अलग हो गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? तो A है D के साथ जुड़ेगा, B है C के साथ। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड्स टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स ऑफन फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। तो इस केस में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम पे, मतलब कभी कभी, ठीक है,
प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का प्लस होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, ठीक है, इसे समझना है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LEO, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, माइनस होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, तो उल्टा होगा भाई, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो वैसे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि जो देता है वो पॉजिटिव और जो नहीं देता वो लेता है वो नेगेटिव। अब रिड्यूसिंग एजेंट बात करेंगे तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेज पे जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग और फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 360 में है, तो डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा भाई, इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी थ्रेटन्ड, अप्रूवल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि इसके लिए कौन सी मेजोरिटी जरूरत होती है, तो सिंपल मेजोरिटी जरूरत होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, और 2 months पहले, ठीक है, 2 months के अंदर आपको सूचित करना होता है। ड्यूरेशन, वंस अप्रूव्ड इट कंटिन्यू इंडेफिनिटली अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। अगर ये एक बार लग गई, अप्रूव हो गई, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटेगी और अनिश्चित टाइम के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू एनी स्टेट रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को आदेश कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन स्टेट इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि सैलरीज कट की जाए और अलाउंसेस कट किए जाए, किसी भी क्लास का पर्सन हो, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो या हाई कोर्ट का जज, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं की गई है। अब आगे बात करते हैं कैग ड्यूटीज एंड फंक्शंस की। देखो भाई, आर्टिकल 148 से 151 में दिया गया है। तो क्या करता है ये, ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका काम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ऑडिट करना, फंड ऑफ ईच स्टेट का, और कॉन्टीजेंसी फंड ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब ये स्टेट्स के कॉन्टीजेंसी फंड ये पब्लिक अकाउंट्स को भी ऑडिट कर सकता है, ठीक है। और फंड ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट का फंड, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, ठीक है। एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट टू इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कंपाइल्स एंड सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। तो ये अपनी रिपोर्ट से कंपाइल करता है, किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, हु लेज देम बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दीज रिपोर्ट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड इन डिटेल बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAC। तो इन रिपोर्ट्स को कौन एग्जामिन करता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAC, ठीक है। अब दो ज्योग्राफी ग्लेशियल लैंडफॉर्म से फीचर देखेंगे। तो इरोजनल ग्लेशियल फीचर, तो सिर्क कोरी, ठीक है। तो डीप आर्म चेयर शेप्ड एम्पी थिएटर लाइक डिप्रेशन कार्व्ड इनटू हाई माउंटेन स्लोप्स विद स्टीप हेडवर्स। तो सिर्क कहाँ पर डेवलप होती है, हाई माउंटेन स्लोप्स पे, ठीक है, डीप आर्म चेयर टाइप की होती है। टान लेक है अ माउंटेन लेक फॉर्म्ड इनसाइड अ सिर्क बेसिन आफ्टर ग्लेशियल आइस मेल्ट। तो टांड लेक है वो, ठीक है, ग्लेशियल आइस मेल्ट से फॉर्म होती है, ठीक है। और एरिटे अ नैरो नाइफ एज सेपरेटिंग टू एडजेसेंट सिरकेज। तो दो सिरकों को जो सेपरेट करती है नैरो नाइफ एज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरिटे। हॉर्न क्या है, अ स्टीप पिरामिड शेप्ड पीक फाउंड व्हेन 3 or more सिर्क्स कट बैकवर्ड इनटू द सेम माउंटेन समिट। ये एग्जांपल है मैटरहॉर्न इन द स्विस एल्प्स, ठीक है। यू शेप्ड वैली ग्लेशियल ट्रू, तो स्टीप साइडेड फ्लैट बॉटम्ड वैली फॉर्म्ड एज अ वैली ग्लेशियर वाइडन्स एंड डीपेंस अ प्री एग्जिस्टिंग रिवर वैली। हैंगिंग वैली, a tributary valley whose floor sits at a much higher elevation than the main glacial true, often giving rise to dramatic waterfalls, ठीक है।
अब बात करेंगे डिपोजिशनल ग्लेशियर फीचर्स की, तो मोरिन्स, ड्रमलिन्स और एस्केर्स आउटवाश प्लेन्स। तो आपको याद रखना है कि डिपोजिशनल ग्लेशियर फीचर कौन से होते हैं, तो मोरिन्स होंगे, ड्रमलिन्स होंगे, एस्केर्स होंगे और आउटवाश प्लेन्स होंगे। तो मोरिन्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड ग्लेशियल टिल, तो डेब्रिस, ठीक है। टाइप्स क्या है, लेटरल मोरिन अलोंग वैली साइड्स, और मेडियल मोरिन क्या होगा, वेयर टू ग्लेशियर मीट, और टर्मिनल मोरिन क्या होते हैं, एट द फर्देस्ट स्नॉट ऑफ ए ग्लेशियर, ठीक है। और ड्रमलिन्स क्या होते हैं, स्मूथ एलोंगेटेड ओवल शेप्ड हिल्स, तो आपके ड्रमलिन कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, एलोगेटेड होंगे और ओवल शेप्ड होंगे, हिल्स होंगे, कंपोजिट ऑफ टिल, ठीक है। स्टीप एंड फेसेस द ग्लेशियर, स्टीप होंगे और ग्लेशियर को फेस कर रहे होंगे। जेंटल स्लोप ऑन द ली साइड, ग्रुप्स ऑफ ड्रमलिन्स क्रिएट इन एग बास्केट टोपोग्राफी, तो ड्रमलिन्स जो ग्रुप होता है वो एक बास्केट टोपोग्राफी क्रिएट करता है। एस्कर्स क्या होते हैं, लॉन्ग सिनुअस घुमावदार विंडिंग रिजेस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड, ठीक है। तो स्कर्स क्या होते हैं, सैंड के बने होते हैं, एंड ग्रेवल डिपॉजिटेड बाय सब ग्लेशियल मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स, ठीक है। तो उनके बीच से ऐसे घुमावदार पानी बहता है, ठीक है, मिल्ट वाटर स्ट्रीम बोलते हैं इसको। आउट वाश प्लेन क्या होगा, ब्रॉड फ्लैट जेंटल प्लेन्स बियॉन्ड द टर्मिनल मोरिन फाउंड बाय द मिल्ट वाटर स्ट्रीम डिपॉजिट। अब बात करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी स्टैटिक जीके, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फोक थीम्स ऑफ इंडिया, तो जो कोडियट्टम है वो कहाँ का है भाई, केरला का है। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये संस्कृत थिएटर फॉर्म परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। यक्षगान कर्नाटका का है, ये चीज याद हो जानी चाहिए। हाई एनर्जी ट्रेडिशनल थिएटर ब्लेंडिंग डांस है, म्यूजिक एलिब्रेट कॉस्ट्यूम्स एंड इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग्स बेस्ड ऑन हिंदू एपिक्स, तो यक्षगान हिंदू एपिक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब भवई है, गुजरात का है, फास्ट पेस्ड है, डिवोशनल फोक थिएटर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द भुंगल परफॉर्म विदाउट अ रेज्ड स्टेज, ठीक है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है, म्यूजिकल स्ट्रीट थिएटर फॉर्म यूजिंग राइमिंग वर्स, दोहा, चौबाला और एकम्पनीड बाय द नागरा केटल ड्रम, ठीक है। जात्रा वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, तो म्यूजिकल थिएटर परफॉर्म्ड इन ओपन एयर सर्कुलर एरिनाज विद ड्रामेटिक डायलॉग्स एंड हाइटेंड इमोशंस।